अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हुस्निन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंसानों का, ख़ास तौर पर मुसलमानों का एक ही मकसद है कि अल्लाह की मारिफत, कि मुसलमान अपना सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़िंदगी दिए हैं, जितने भी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर फ़राइज़ को फ़र्ज़ किए हैं, अहकामात को अल्लाह तबारक व तआला उस पर फ़र्ज़ किए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को दिए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दिए हैं, इन सब का मकसद एक ही है कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानें, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत अपने अंदर पैदा करें, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आगे बढ़ें। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में आगे बढ़ो। यहाँ तक अल्लाह फरमाती सारिऊ, दौड़ो, चलने के जाओ को वक्त नहीं है तुम्हारे पास, दौड़ो। कहाँ अल्लाह इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे अल्लाह की जो माफ़ी का दरवाज़ा है, जो तौबे का दरवाज़ा है, जिसकी मसाफ़त 70 साल लंबी है, दरवाज़ा जिसका शुरू और आखिर 70 साल लंबा, इतना बड़ा दरवाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान बनाने से पहले चला वो तौबे के दरवाज़े को बना ले, और अल्लाह तबारक व तआला खोल कर रख डाले। कब तक खुला रहेगा? हत्ता ततलुअश शम्स मिन मग़रिबिहा, कि जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता उस वक्त तक दरवाज़ा खुला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा को कबूल करते हैं। कब तक? जब तक कि उसकी सकरात की हालत नहीं आ जाती, गरगिर, जब तक कि उसके गरगरे की हालत नहीं आती। तो अल्लाह फरमाती इतना बड़ा तौबे का दरवाज़ा है जो 70 साल की मसाफत का लंबा है, और अल्लाह की माफ़ी की तरफ दौड़ो। फिर किसकी तरफ दौड़ो? वजन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई सातों ज़मीन सातों आसमान से भी बड़ी है, जो सिर्फ़ अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, तेरे सबसे आखिरी जो जन्नती है उसे आप क्या देने वाले हैं? सबसे आखिरी, अंबिया की सिफारिश ख़त्म,
नबियों की सिफारिश ख़त्म, रसूलों की सिफारिश ख़त्म, सहाबा को अल्लाह इजाज़त दिया सिफारिश की, उनकी सिफारिशें ख़त्म। अल्लाह बुज़ुर्गों को इजाज़त दिया सिफारिश की, कहीं को तो सिफारिश अल्लाह इजाज़त देता सो, ख़ुद आयतुल कुर्सी में है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह से रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकते। क्यों? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह जिसे बोलती सिफारिश करो उनोज करना सो। अल्लाह खुद फरमाते और एक जगह कुरान में कि ला यतकल्लमून, बात नहीं करेंगे कोई अल्लाह के सामने खड़े होकर, मगर कौन बात करेंगे? इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, लेकिन रहमान जी से बोलता बात करो, उन्होंने बात करना से। और वो भी कैसा बात करना? बात करने दिया ले को जो मर्जी चाहे नहीं, वक़ाल सवाबा, ठीक ठीक दुरुस्त बात करना अल्लाह से। और ना अल्लाह बोलती कहते क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, कहीं को कुत्ते की भौंक भौंक रहा है, बात करना को मेरे से, अल्लाह खुद बोलती इख़्सऊ, कुत्ते की भौंक, कहीं को भौंक रहा, वला तुकल्लिमून, मेरे से बात नहीं कर। तो सिफारिश का हक़ अल्लाह देते सो, कुरान शाहिद है, कोई अपनी मर्ज़ी से जाकर खड़े होकर अल्लाह से बात नहीं कर सकते, अल्लाह जिसे इजाज़त देता उन्हें बात करना। तो सबकी सिफारिशें ख़त्म, अम्बिया की सिफारिशें, सहाबा की सिफारिशें, बुज़ुर्गान दीन की, उलमा की, हुफ़ाज़ की, माँ बाप की, शुहदा की, सबकी सिफारिशें ख़त्म, एक बाकी रह जाता था। अल्लाह ने कहा मैं उसे बुला भेज दूँ, अल्लाह उसे बुला भेजते कहते सबसे आखिरी जन्नती, उसे बुला भेज कर अल्लाह पूछते कहते भाई दुनिया के 4 बड़े बड़े बादशाहों के नाम बोल जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया पर। तो उन्हें 4 बादशाहों का नाम बोलता है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। फिर अल्लाह बोलता कहते इनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी वो बोल, फिर इनकी ग़िज़ाएँ जो थी, इनके खाने जो थे वो बोल, फिर इनके कपड़े जो थे वो सब बोल। अल्लाह बोलते कहते ये सब तेरा जा जन्नत में। दुनिया के 4 बड़े बड़े बादशाह जिनकी हुकूमतें पूरी दुनिया थी, उनकी प्रॉपर्टियाँ, उनके खाने, उनके कपड़ों के बराबर एक सबसे लास्ट जन्नती को अल्लाह दे रही। तो जो सबसे ज़्यादा अमल में आगे बढ़ता रहता अल्लाह उसे क्या दे रही, थोड़ा सोच कर देखो। इसलिए अल्लाह फरमाती जल्दी करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे दिलों का धड़कना ये रोज़ाना तुम्हें इशारा देता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे दिलों की धड़कन की तेज़ी तुमने ये इशारा देती है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अल्लाह फरमाती वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, डरो उस दिन से जिस दिन एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम नहीं आता। कितना प्यार से समझा रही अल्लाह। तो हम सबके ज़िंदगी गुजारने का मकसद एक ही है कि अल्लाह की मारिफत। क्यों अल्लाह को पहचानना, क्यों नहीं पहचानना? मैं तो बोलता हूँ क्यों नहीं पहचानना। जब सवाल आता है कि क्यों पहचानना, तो हमारा जवाब आना क्यों नहीं पहचानना। भाई अल्लाह को गलती से आपके पास पैसे आ गए, कोई आदमी 1 करोड़ रुपए ले लाया, रख डाल के चलेगा, सर मारा, एड्रेस लिख डाल चलेगा, नाम लिखा नहीं, नंबर लिखा नहीं, तो आप फिक्र करती कि नहीं कौन भाई हमारे ऊपर इतना रहम करे, कौन भी हमारे ऊपर इतना करम करे। कोशिश करती कि नहीं उसे ढूंढने की, उसका शुक्रिया अदा करने की। एड्रेस भी लिखो गया नहीं है, सिर्फ इशारतन कह के छोड़ डाल गया। दारुल देवबंद में चंदे की हुंडी जब खोलकर पैसे गिन रहे थे तो 10 लाख रुपयों का बड़े बड़े ताज़े ताज़े नोटों का बंडल मिला। 10 लाख कितना कहेगा। तो आजकल मस्जिदों को, मदरसों को क्या तो भी मन्नत मांग लिया तो लला देते सब। मदरसे को चलो ये मैं मन्नत मांग लिया हूँ, 1000 रुपये दे दूँ लियो। मस्जिद को बाजार से एक निकाल को 100 रुपये लो, 100 रुपये बाजार से। मुझे एक पूछे बाकायदा कि क्यों मौलाना मस्जिद को, मदारिस को पैसे दे रहे थे, दूसरे जितने भी गैरों की वहाँ दो करोड़ों की हुए। मैं बोले हमारा अल्लाह पैसों का मोहताज है। सब झूठे खुदा, वो झूठे खुदाओं को प्रमोट करना का तो उनको ज़रूरत है पैसों की। मेरा अल्लाह सच्चा है, मेरा अल्लाह दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देखा नहीं।
ऐसी दुनिया को मेरा अल्लाह सजाने की कोशिश की करता है। और उसके घर तो और भी चीज़ों से पाक है। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे पैसे नहीं लग रही, इसलिए अल्लाह हमारे पैसे लगा रहा नहीं इस दिन के काम में। पैसा सही रहा तो हज़रत उस्मान की तरह गिरता हमारा पैसा इंशाअल्लाह। मस्जिदों पर, मदरसों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गए, अम्मी आयशा से पूछे, आयशा खाने के लिए कुछ है? हुजूर नहीं है। ठीक है, गए मस्जिद में, अम्मी आयशा झाँक रही थी, कहाँ जा रही थी रात को मेरे नबी? मस्जिद में गए, वज़ू करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े, रो 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 को दुआ करे। आयशा कुछ आया? नहीं हुजूर, क्या भी नहीं है। फिर गए, फिर जाको, फिर 2 रकात नमाज, फिर रो 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 को दुआ करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी मुसीबत आ जाते, कभी भी परेशानी आ जाते, उम्मत को, पूरी उम्मत यहाँ वहाँ फिरती, लेकिन मस्जिद के दरवाजे नहीं खटखटाती। बहुत बड़ा अफसोस। आ रही मस्जिद में, 2 रकात पढ़ रही, फिर रो रही, फिर जा रही, आयशा कुछ आया? नहीं हुजूर, रात है, मदीने की गलियाँ सब अंधेरी पड़ गई हैं, कौन नहीं आते, रात को कौन आ सकते? अब के ज़माने जैसा नहीं कि बत्तियाँ ऑन करो, लाइटां चलते रहती, स्ट्रीट कैसे गली के लाइटां चलते रहती। मदीने की गलियाँ, चराग का ज़माना, पूरा बंद, सारे घर बंद, सारे अपने अपने घरों में चले गए, सब बंद हो गए। अम्मी आयशा कहने लगी, मेरे महबूब नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर तीसरी मरतबा फिर गए, फिर जा रहा को रो 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 को दुआ कर रहे थे, दरवाज़ा मारने की आवाज़। अम्मी आयशा दरवाज़ा खोले तो हज़रत उस्मान सामने खड़ी, सुभान अल्लाह, हाथ में खाने की चीज़ें, सौदे सब भी ले लगा। रात का वक्त, आने की उम्मीद भी नहीं, रात का वक्त। अम्मी आयशा कुछ चीज़ें देने लगे, सौदे देने लगे, खाने की चीज़ें देने, कहने लगे, रात में जब सोने गया तो मुझे मेरे महबूब याद आ गए, खे कि नहीं कि ना, इसलिए मैं आ गया, मेरे नबी को दिया लो। अगर मेरे नबी जगले की तो सलाम बोल दो, अगर सो गई ही तो छोड़ दो, सब बोलो, उठा लो, मैं आया था, सब बोलो, ठीक है। ये पूरा ये सौदा आज का खाने का, ये खाने आज के खाने का वास्ते सौदे के जो सब भी ले लो। मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा कुछ आया? हुजूर आ गया। कौन? आपके सहाबी, आपके दामाद उस्मान। अल्लाह उस्मान से राज़ी हो जाओ, मैं भी उस्मान से राज़ी हूँ। फिर हमारे नबी फिर गए, हुजूर अब कहाँ जा रही है? आयशा 8 रकात पढ़ा मैं, मेरा अल्लाह देता हो, अब मेरा अल्लाह दिया ले है, 6 रकात पढ़ा मैं, मेरा अल्लाह देता हो, तो अब मेरा अल्लाह दिया ले तो 2 रकात शुक्रिया तो पढ़ना नहीं मैं, फिर जाकर 2 रकात शुक्रिया नमाज़ पढ़ो। सिखा रही इस उम्मत को, अल्लाह की कसम, हमारे नबी को क्या भी हमें तारीफ़ करने की वजह से हमारे नबी की तारीफ़ों में क्या भी इजाफा नहीं होता। मेरा अल्लाह हमारे नबी को बना दले ऐसा। और रफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर ऐसा तुम्हारा नाम अज़मत के साथ बुलंद करता हूँ, ऐसा बुलंद करता हूँ कि पूरी दुनिया मजबूर है तुम्हारी तारीफ़ करने के वास्ते। मैं ही बुलंद करता हूँ तुम्हारे नाम को। क्या बुलंद करा अल्लाह मेरे नबी के नाम को, और कराता चाहे, और क़यामत तक क्या, मैदान हशर तक भी कहते, जब दोबारा खबरों से उठती नहीं तब तक भी कहता हमारे नबी की तारीफ़ चलती चलती कहते, पूरी दुनिया हमारी पड़ी रहती कहते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा लगा हज़रत उस्मान का पैसा? रातों में आको सदका, रातों में आको नबी के घर को। तो कभी कभी दिल में आ गया कुछ मांग लिया तो ले ला मस्जिद को, कभी कभी मदरसे को। तो अल्लाह फरमाता है जल्दी करो नेकियों में, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। तुम्हारे सांसों का धड़कना, तुम्हारे दिलों का धड़कना, तुम्हारी सांसों का ऊपर नीचे चढ़ना, ये रोज़ाना तुमने इशारा दे रहा है कि एक दिन आने वाला है, मालिक यौमिद्दीन। बड़ा ज़बरदस्त दिन है, बहुत ज़बरदस्त दिन है। मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, अल्लाह देख रहा है। हज़रत उस्मान की फसलियों पर चढ़कर कूदा गया, फसलियों को तोड़ा गया, अल्लाह देख रहा है। हज़रत अली को गर्दन से लेकर नाफ तक तलवार उतर गई, अल्लाह देख रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नुमा को नमाज की हालत में गर्दन निकाल दिया गया, अल्लाह देख रहा है। मेरे नबी को ताइफ में पत्थर मारे गए, शब अबी तालिब में रुलाया गया। बच्चे जब भूख की वजह से चीख मार मार के रोते तो काफिर शराब पी पी के डांस करते, नाचते कूदते।
जब छोटे बच्चों की चीखें सुने आती थी भूख की वजह से रातों में, तो काफिर शराब पीकर नाचते। ये नबी के घराने की बात ये शेब अबी तालिब में जो हमारे नबी अपने 40 या 50 सहाबा जो ईमान लाए थे उनके साथ जो उनको बाइकाट कर डाले थे, 2 साल तक उनको बात करना नहीं, उनसे मिलना नहीं, उनसे व्यापार करना नहीं, उनसे बच्ची को लेना नहीं, उनकी बच्ची देना नहीं, ये कानून बना को नबी को मक्के से बाहर निकाल डाले थे। 2 साल तक बच्चे रात की वजह से भूख मार चीख मार मार के रोते, तो लोग काफिर मजाक उड़ाते, खेलते कूदते, शराबा पीते, डांसा करते। सब चुपके नहीं हो रहा है, अल्लाह देख रहा है। एक आदमी सुबह से शाम तक खयानत, धोखा, झूठ, फ्रॉड सब कुछ कर रहा, अल्लाह देख रहा है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक सच्चाई, अमानतदारी, नाप तोल में कमी नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है, बीवी के साथ बीवी का हक़ अदा कर रहा है, माँ बाप का हक़, अल्लाह देख रहा है, दोनों को देख रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि गुनहगार खुश हो जाए कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आराम से हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, हर मुसलमान को ये सूरा याद है और हर मुसलमान को ये आयत भी याद है, मेरा अल्लाह याद कराया है। हर मुसलमान चाहे मदरसे में पढ़न दे चाहे मदरसे में नहीं पढ़न दे, उसे ये सूरा याद है और उसमें ये आयत भी याद है, मालिकी यौमिद्दीन, तुम्हारा अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। यहाँ तक हमारे हज़रत फरमाया करते थे, एक सींग वाली बकरी बग़ैर सींग वाली बकरी को मार डाली तो भी अल्लाह तबारक व तआला पूछता कहते बाकायदा कि तू क्यों मारी इसे, तुझे सींगों को मारी क्या? तो जुल्म जो हो रहा है, नाहक जो हो रहा है, नाइंसाफ़ी जो हो रही है, एक बकरे कुछ अल्लाह छोड़ते नहीं तो एक इंसान को छोड़ दिया, अशरफुल मखलूक़ात है। एक चूंटी को बग़ैर गलती को उठा को ऐसा खींच के मार डाले तो अल्लाह पूछता कहते मारने की वजह क्यों मारे, क्या करी उन्हें तुमने? अल्लाह नुकसान देने वाली थी, नुकसान दी नहीं, देने वाली थी नहीं। तू कित्या को नुकसान करया, मैं कभी मारा तुझे कि बिच को मिसल को मारा क्या ताराम से मार डालती, क्या ताराम से दवा दल मार डालती? क्या नुकसान आ रहा चूंटियों से? क्या नुकसान हो रहा? मुझे तो सर मैंने आज तक चूंटियों से क्या नुकसान, मच्छरों से क्या नुकसान, कीड़ों से क्या नुकसान, मकोड़ों से क्या नुकसान, आज तक हम ना समझ में आए। हाँ चूहे ही, काकरोच ही, क्या बोलते हैं उसे, झुंगूर है, ये सब आपको थोड़ा जहर, इनकी वजह से जहर फैलता है, बीमारियाँ फैलती, एक तो ज़्यादा गंदगी में रहती है, जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती, जिनकी वजह से जान को ख़तरा, उनको मारने की इजाज़त शरीयत देती है। जो काटने की वजह से रहती फूक जाता है, उनको मारने की इजाज़त कहीं है भाई, मेरा खून पी को चलेगा मरना। अल्लाह, माँ बाप को कितना रोलाए ना, खून के आंसू माँ बाप रोए ना, तब वो भी करंट की बैट लेके मारो, फट 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 छट छट छट, जल को मारता है, हराम भाई, जानवर को जला को मारना हराम है। तो बाकायदा अल्लाह ये आयत को बार बार दिमाग में बिठाता, मालिकी यौमिद्दीन, 100 लोगों को मारने वाला, उसे एक बार फांसी पर चढ़ा ले तो फांसी पर चढ़ गया, मर गया, अब भी 90 पर 9 आदमी को मारे से बदला क्या? 90 पर 9 बार उसे फांसी पर चढ़ाना, एक बार फांसी चढ़ाते ही मर गया नहीं उन्हें, फिर 90 पर 9 मरतबा उसे फांसी चढ़ाना नहीं। मालिकी यौमिद्दीन, सब्र करो, एक दिन आने वाला है, 90 पर 9 आदमियों का बदला भी लेता अल्लाह। हमारे हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब दामद बरकत हज़रत कहा करते थे, अम्बिया को छोड़ को, सहाबा को छोड़ को, हर आदमी से अल्लाह घंटे घंटे हिसाब लेता। कहते फजर 5:30 पर 5 को थी, तो उठा था नहीं उठा, अल्लाह क्यों नहीं उठा? फिर कितने बजे उठा? 8 बजे, क्यों नहीं उठा? इशराक क्यों छोड़ा? फिर दुआ पढ़ के क्यों नहीं उठा? नींद मेरी ना, दुआ पढ़ के क्यों नहीं उठा? उठते ही फ़ौरन नमाज कहीं को नहीं पढ़ा, उठते ही माँ बाप का काम कहीं को नहीं कर को दिया, उठते बीवी बच्चा का हक़ कहीं को नहीं अदा करा। ऐसा एक एक सेकंड का अल्लाह पूछने में आ जाती, इसलिए हमारे नबी रोते थे, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह ऐसा हिसाब लेना कि अल्लाह तो आसान हिसाब ले ले, अल्लाह हिसाब लेने आगा तो घंटे घंटे खड़ा करता कहता अल्लाह ये नमाज पढ़ना था कहीं को नहीं पढ़ा, ये काम करना था कहीं को नहीं करा, वजह बोलो, रीज़न बोलो, क्या है भाई वजह रीज़न बोलने की? क्या तो भी वजह बोलो। अल्लाह नींद ज़्यादा आ गई थी, उस दिन नींद आई ना जिस दिन दोस्तों के साथ गया,
अल्लाह थोड़ी थकान थी, अच्छा उस दिन थका नहीं ना जब बीवी के साथ था, हंसले को, खेलने को, कूदले को, उस दिन थका नहीं, उस दिन बेजा नहीं जिस दिन दोस्तों के साथ फिरता था। तो अल्लाह एक एक नमाज का, एक एक चीज़ का अल्लाह हिसाब लेने में आ गया तो क्या करना उसको। इसलिए डराते थे मालिक यौमिद्दीन, डरो बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह बोल सकता था मालिक यौमिद्दुनिया, यौमिद्दुनिया, दुनिया के दिन का मालिक है, लेकिन मालिक यौमिल आखिरा बोलना था, आखिरत के दिन का मालिक। मालिक यौमिद्दीन के को बोलना पड़ेगा, दीन बदला। ये जितना भी जुल्म हो रहा है, जितना भी हक हो रहा है, जितना भी इंसाफ हो रहा है, नाहक हो रहा है, ये सब का बदला मिलने वाला है। राम समुद्र में दिया ले तो राम समुद्र में कितना को मालूम होता है, पूरी कायनात की इंसानियत, इंसानों के सामने हिसाब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसानों के सामने हिसाब। तो कैसा रहता सोच को देखो। आजकल ब्लैकमेल ज़्यादा है, वीडियो पकड़ना, ब्लैकमेल करना, एक दूसरों की गलतियों को पकड़ना, उछालना आजकल ज़्यादा है। तो खाली गाँव वालों को मालूम आता है, यहाँ वालों को मालूम आता है, दिल घबरा हो जाता रहता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हर उम्मती के हिसाब के वक्त नबी खड़े रहते। कौन खड़े रहते? नबी। हमारे नबी बोलते क्या इसलिए क्या मैं तेरे लिए ताइफ के मार खाया, ये काम कर तू, इसलिए क्या मैं मेरे बच्चों को ज़बा करवा लिया, इसलिए क्या मैं सजदों में रोता था तेरे लिए, इसलिए क्या मैं तेरे लिए हाथ उठा कर मांगता था, ये दिन देखने के वास्ते। तो क्या बोलते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिए तो क्या जवाब देना। इसलिए बार बार हमारे नबी डराया करते थे मालिक यौमिद्दीन, एक दिन आने वाला है जिस दिन हर एक चीज़ का अल्लाह हिसाब लेता है, हिसाब लिए तक नहीं छोड़ता। तो उसका कुछ तज़किरा, उसका कुछ, उसकी कुछ हालत अल्लाह तबारक व तआला बयान करते। उसका कुछ हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके ही कि मैदान हशर बहुत बड़ा मैदान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान, क़यामत तक के पूरे इंसान खड़े रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 किस्म के लोग होंगे। कितने किस्म के लोग होंगे? 3 किस्म के लोग। एक वो जो पैरों के बल चलेंगे, पैरों से। एक वो जो मुंह के बल चलेंगे, मुंह से चलेंगे। तो सहाबा ने पूछा हुजूर मुंह से कैसा चल सकती? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह पावां पर चलाने की ताकत रखता है वो अल्लाह मुंह पर भी चलाने की ताकत रखता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीसरे वो जो सवारियों पर सवार होंगे, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। किसमें? सवारियों में। और सब के सब नंगे, ये के जिस्म पर भी कपड़ा नहीं। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला लाखों करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए अम्मी की खबर पर। हुजूर औरतों का क्या? तो हुजूर ने कहा आयशा दिन इतना ख़तरनाक होगा, लोगों में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट होगी कि एक आदमी को दूसरों की तो छोड़ो खुद की फिक्र नहीं रहती कहते, इतना टेंशन में रहता कहते। तो जब ये हम अहादीस पढ़ते थे तो बात समझ में नहीं आती थी, कैसा ये मिसाल के तौर पर कैसा ये। तो अल्लाह कोरोना में दिखाया, क्या दिखाया? कोरोना में कि लोगों में एक डर, लोगों में एक टेंशन, जो भी अस्पताल जाते ही ये घबराहट है कि कोरोना पॉजिटिव आ रहा तुम ना, कभी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी, बेकरारी, लाशा, रोज़ाना लाशा, आदमी डर रहा है, बाजू बैठने डर रहा है, मिलने डर रहा है, अस्पताल में जाने डर रहा है। एक अजीब सी बेचैनी थी वो 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसा। क्या डर, क्या वहशत,
बीवी अपने शोहर से हाथ मिलने के लिए डरती थी, शोहर अपनी बीवी, बच्चे माँ बाप को मिलने देते नहीं थे, माँ बाप बच्चों को मिलने नहीं देते थे खानदान वाले। कई सारी माएँ अपने मासूम बच्चों को अस्पताल के अंदर से हाथा हलाए, बाप रो को जान थकी माँ का, बच्चे बाहर से रो रही, बाप पकड़ लिया बच्चों को, माएँ अंदर रो रही अस्पताल, बीवी अंदर रो रही है, शोहर बाहर होता है। क्या अजीब सी बेचैनी बेकरारी। आदमी को इतनी फिक्र है कि दूसरों को फिक्र ही नहीं है, दूसरों की फिक्र ही नहीं है, उसे खुद अपने ख़ानदान की फिक्र है, खुद अपने आप की फिक्र। मैं ही बच जाना। कई साथों में हमारा अब्बा को ये क्या करता था, एक वार्ड दिया लो, एक बेड दिया लो, कैसा तो हमारा अम्मी को दिया लो, कैसा तो हमारे बहन को दिया लो, कैसा तो मेरी बीवी को दिया लो, कितने पैसे खर्च ना बोलो धरती में। तो ये याद आया मैदान हशर का कि आदमी अपने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे दूसरों की फिक्र क्या, खुद की फिक्र भी नहीं रहती, इतना बेचैनी का आलम होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे बेचैनी की हालत में कोई आदमी टखनों तक, कोई आदमी घुटनों तक, कोई आदमी कमर तक, कोई आदमी कंधे तक, कोई आदमी सर के बालों तक पसीने में डूबा हुआ हो। किसमें? पसीने में। और ऊपर से जहन्नम को लाया जाएगा। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। एक चीख मारते गए, इतनी ख़तरनाक उसकी चीख। अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम जब चीख मारते तो सब के सब सजदे में गिर पड़ते, सब के सब रोना शुरू कर डालते, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। तो चंद लोग ऐसे होंगे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सजदे में गिरना चाहे तो भी गिरने नहीं होता, पीठ अल्लाह चकले जैसी बना देता। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन, कि झुककर सजदा भी नहीं कर सकते, कहते अल्लाह कमर को चकले जैसे बनाता है। कौन लोग होंगे? दुनिया में मुसलमान, वो मुसलमान जो बेनमाजी थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते थे, वो लोग होंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत। और लोगों के अंदर एक बेचैनी, बाज़ उलमा फरमाती 40 साल गुजर जाती, बाज़ उलमा फरमाती 40 दिन गुजर जाती, बाज़ उलमा फरमाती सालों साल गुजर जाती। अल्लाह को कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं है, कोई भी नहीं बात कर सक रही अल्लाह को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर क़यामत तक की जितनी भी उम्मत आएंगी, ये पूरे मिल जाओ को हज़रत आदम के पास जाती थी। अब्बा आप अबुल बशर ही, अल्लाह आपको पहले इंसान बनाया है, अब जाकर अल्लाह से बात करो, तो हिसाब किताब शुरू कर डालो, ना टेंशन संभाल नहीं हो रहा है। हमारा अब्बा बोला था हज़रत आदम, नहीं भाई मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे से एक भूल हो गई है जन्नत, अगर मेरा अल्लाह पूछ लिया तो मैं क्या जवाब देना। हज़रत इब्राहिम के पास जाती खलीलुल्लाह, हज़रत नूह के पास जाती तो सब भी ये बुलाती कि क्या नहीं भाई हमारे से भूल, हमारे से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सबअतुन, 7 लोग, कितने लोग? 7 लोग ऐसे होंगे, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। ऐसे भयानक दिन में अल्लाह बोलते कहते कहाँ हैं भाई 7 आदमी जिनको आज मेरे अर्श के साए में जगह मिलती है। क्या? अर्श के साए, अर्श के साए में। अब मिसाल के तौर पर हमारा अल्लाह की कुदरत समझने तो होता नहीं, हमारी अखलें होती कि अब ज़बरदस्त भी नहीं, लेकिन एक मिसाल देते हो समझो। पूरी ज़मीन आसमान के सामने कितनी है बोलो? कुछ भी है यार, हैसियत ही नहीं ज़मीन की आसमान के सामने। इतना बड़ा सूरज आसमान में एक छोटी रोटी की तरह नजर आना है कि नहीं? इतना बड़ा चांद एक छोटे रोटी की तरह नजर आना, इतने बड़ा आसमान, सितारे छोटे छोटे नजर आना। तो ये पूरे मिला को आसमान के सामने कुछ भी नहीं। किसके सामने? ज़मीन भी कुछ भी नहीं। तो अल्लाह फरमाती 7 ज़मीन मिला लो, 7 आसमान में मिला लो, 8 जन्नतें भी मिला लो, 7 जहन्नमा भी मिला लो, सबको लपेटो, अल्लाह की कुर्सी के सामने डालो। अल्लाह की कुर्सी मतलब ये जो दुनियावी कुर्सियाँ हैं वो मुराद है? नहीं नहीं नहीं,
सर मारा है। अल्लाह की कुर्सी मतलब अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बादशाहत उसके सामने डालो, एक बड़े मैदान में छोटी अंगूठी की तरह की तरह। किसकी अंगूठी की तरह? छोटी। बड़े मैदान में छोटी एक अंगूठी की तरह। फिर अल्लाह फरमाती सातों ज़मीन, सातों आसमान, जन्नतें, जहन्नमें सब लपटो और ऊपर से कुर्सी को भी लपटो। किसे? कुर्सी को भी लपट डालो, अल्लाह के अर्श के पास डालो, बड़े मैदान में एक छोटे बाल की तरह। तो कितना बड़ा रहेंगे किसका? अल्लाह का अर्श। दुआ करो अल्लाह अर्श के ऊपर हमारा नाम भी लिख डाले। अभी अल्लाह हज़रत हमज़ा का नाम लिखा था नहीं? हमज़ा तो असदुल्लाह व असद रसूली, हुज़ूर रौनक को हमज़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर ही तुम्हारे चाचा का नाम है, मेरे अर्श के ऊपर लिख लिया। और हमारे नबी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आँखें खोले थे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं अर्श पर देखा कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरी अक़ल में आई बात, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो मेरी अक़ल में आई शायद अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता उनका नाम कहाँ लिख लेता है? अर्श पर लिख लेता। अरे देखती नहीं क्या आशिक माशूक़ा के नाम कहाँ लिख ले रहती, बाथरूम के डोरा पर लिख रख लेती। दिल छोड़ा को एक तीर ऐसा छोड़ को, तीर के वो तरफ ये, तीर की ये तरफ ये। मेरी बीवी का नाम भाई, मेरा नाम, दूसरा का आप सोचो ना। बाथरूम की दीवारों पर कहाँ लड़ा रहा आशिक ही तो। बहुत सारे पत्थरे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आती वहाँ लिखे रहती, झाड़ा में खिकर को लिखे रहती। इश्क ऐसी चीज़, बहुत लोग मट्टी में बैठ कर लिखते रहते, मिटाते रहते। जैसे लैला मजनू, जैसे लैला का नाम लिख लेते, मट्टी में मिला, मैं लिखता था मिटाता था, लिखता था मिटाता था। लोग कहने लगे भाई क्या भाई क्या किस्सा, कहने लगा मज़ा आता लिखने में इसलिए लिख लेता हूँ। फिर मिटा रहा कहीं और एक बार लिखने में मज़ा आता नहीं इसलिए। तो इसीलिए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसे जितने बार लेती है उससे डबल मज़ा मिलता रहता था, और वो नाम है अल्लाह। वो नाम है क्या? एक बार नहीं, उसे जितने बार लेते जाओ उसमें मज़ा बढ़ता जाता रहता। तो इतने बड़े अर्श के नीचे 7 लोगों को जगह मिलते जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। सिर्फ 7 लोगों को वहाँ क्या मिलेगा? अर्श का साया मिलेगा। नंबर 1 इमामुन आदिलुन, इंसाफ पर इमाम, इंसाफ पर बादशाह, इंसाफ पर हुक्मरान, जो लोगों में इंसाफ करता फिरता है। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बहुत डरा करते थे इस मामले में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत डरा करते थे इस मामले में। किस्से हैं हमारे सामने कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा बैतुल माल बांटना था। तो एक आदमी, उसकी बीवी कहने लगी जी जल्दी जाओ, हज़रत अबू बकर क्या कर रही है? बैतुल माल बांट रही, तो तुम्हें जल्दी गए तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें भी मिल जाता। तो वो आदमी क्या करता था? हज़रत अबू बकर जब भी हिसाब डालते रहती, जब भी जाको बांटने रहती, फिचा देता हज़रत मेरा हिस्सा, हज़रत मेरा हिस्सा, हज़रत मेरा हिस्सा। तो हज़रत अबू बकर को गुस्सा आ गया। हज़रत अबू बकर क्या करे? डांट डाले, क्या भाई हिस्सा हिस्सा पीछे 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 आ रही, तुम्हारा हिस्सा तुम ना मिल जाता, कहीं कोई हिस्सा को ये कर रही, तुम्हें पीछे पीछे आ रही ना। थोड़ा उनको डांट डाले, तुम्हारा हिस्सा है तो तुम्हारा हिस्सा तुम ना मिल जाता, कहीं को पीछे पीछे आपको तकलीफ दे रही। तो सबके हिस्से सबको मिल गए, उनके हक़ में हिस्सा कम था। तो हज़रत अबू बकर अपने माल में से उनको याद कर को बाकायदा फिर गुस्सा कर लेना, मैं अल्लाह मुझे हुक्मरान बनाया तो मैं ऐसा भी क्या जुल्म करना, मैं नहीं मेरा हक़ में अच्छा नहीं दिखता। रो को अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर जाको उनका नाम मालूम करको उनके घर तक अपने माल में से जाकर हिस्सा दिया। ऐसा एक हुक्मरान दिखाओ आज, एक हुक्मरान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, या अल्लाह क्या डरा करते थे। एक बुढ़िया औरत बैठ गई थी रास्ते में, कहने लगी मैं उमर को नहीं छोड़ती। अम्मा जान क्या बात है? उमर मेरा अमीरुल मोमिनीन है लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं करे। अम्मा जान तुम्हारा इल्म उमर को कैसे मालूम? तुम्हें ही तुम्हें नहीं, तुम वो सब मैंने मालूम नहीं।
उमर मेरा अमीर था, मेरा हुक्मरान था, मेरा हक़ था, उसका हक़ था मेरा हक़ अदा करना। नहीं करे मैं अल्लाह के पास पकड़ती हूँ उस क़यामत के दिन। कहने लगे नक्को अम्मा जान, मैं उमर को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी, तुम्हारी ख्वाहिश क्या बोल रहा हो? 40 दिरहम की क्या की बोले हो? कहते 40 दिरहम शायद गालिबन होता दिया ले तो मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। सही माफ़ कर देती हूँ क्या? हाँ मैं माफ़ कर देती हूँ। तो हज़रत उमर क्या करे, फ़ौरन पैसे मंगा भेज को, वो 40 दिरहम मंगा भेज को, वो बाकायदा उनके हाथ में देखो चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखा कि अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाए। अपने बेटे अब्दुल्ला को बुला कहने लगे अब्दुल्ला, तो उन्होंने हज़रत अली भी हज़रत अब्दुल्ला आते ही उन्होंने दोनों कहने लगे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब कहते वो बुढ़िया डर गई, अब तक बात करी इसकी से बादशाह कुछ। उमर कहने लगे डरो ना अम्मा जान, डरो ना। फिर वो ख़त बाकायदा अम्मा जान लिख डालो कि मैं उमर को क़यामत के दिन नहीं पकड़ती, लिखो थोड़ा तुम्हें दिया, लिखा ले को अपने बेटे से कहने लगे बेटा अब्दुल्ला ये मेरे कफन में ज़रूर रखना जब मैं मर जाता। कोई एक हुक्मरान दिखाओ भाई। हज़रत उस्मान, अल्लाह अकबर, हज़रत अली, 4 हमारे खुलफा गुजरे हैं, कैसे हुक्मरान। तो इमामुन आदिलुन, वो जिम्मेदारी बहुत मामूली चीज़ नहीं है। जितनी दुआओं से हम अल्लाह के अर्श तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह की रहमतों तक, उतना बद्दुआ से भी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शर्त और पहला आदमी किसे बोले हमारे नबी, इमामुन आदिल, इंसाफ वर हुक्मरान, इंसाफ वर जिम्मेदार। चाहे घर का भी जिम्मेदार हो, बच्चों में सब में क्या करना उन्हें इंसाफ करना। गाँव काज को करें, मुल्क काज को करें, दुनिया काज को करें, कहीं का भी इन्हें बड़ा हो क्या करना है, इन्हें इंसाफ करना। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ व जल। दूसरा जिसे अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देते, कौन वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारता है। किस में गुजारता है? जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, ऐसे नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया दे देंगे थे। क्या दे देंगे थे? अर्श का साया। इसलिए उलमा फरमाते रहते नहीं कि जवानी का एक सजदा बूढ़ापों की 100 सजदों से बेहतर है। जवानी का निकला हुआ एक आंखों का एक खतरा कब्रस्तानों के अजाब को रोकने की भी ताकत रखता है। तो दूसरा आदमी कौन भाई? वो नौजवान जो अपनी जवानी कहाँ लगा रहा है? अल्लाह की इबादत में लगा रहा है। नंबर 3, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ है, लटका हुआ है, दिल हमेशा लटका हुआ है। मतलब क्या? कहीं भी कामंग चल जाते, नमाज का टाइम आते ही दिल मार लेता मुझसे, कहा ना मस्जिद को आ जाना। इसे बोलती दिल लटकना। जैसा तुम्हें मछली को बाहर निकाल लो तड़प जाती है, लेकिन पानी ले बजा छोड़ डालो आराम से रह जाती कि नहीं? बाहर निकाले तड़प जाती कि नहीं? ऐसा हमें मस्जिद से बाहर चल के तड़प जाना, फिर कब बात है कि जोहर कटे, फिर कब बात है कि असर कटे। इसलिए कि किसे जाकर बात करना है? रब्बुल आलमीन को बात करना है। सब नारा। तो तीसरा कौन है? वो नौजवान, वो आदमी जिसका दिल कहाँ लटका हुआ है? मस्जिद में लटका हुआ। इसे भी क्या दे देंगे? अल्लाह अर्श का साया। नंबर 4, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो 2 नौजवान, वो 2 इंसान, वो 2 जो मुसलमान जो अल्लाह के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए अलग हो जाते हैं। अल्लाह के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए अलग हो जाते हैं। मतलब क्या? अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी करते हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत क्या मतलब? आज देखो जितनी भी मोहब्बतें हैं, मैं तुम्हारे से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मेरा मतलब कुछ रहता अंदर, ज़रूर रहता। इसलिए मैं तुमना सलामा करता हूँ, इसलिए मैं तुमना बात करता हूँ। तो ये मोहब्बतें अल्लाह के पास काम नहीं आती। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। किसी से भी मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए करो। किसके लिए करो? और यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिससे तुम्हें मोहब्बत कर रही जाको उससे पहले बोल डालो इधर से, भाई अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करो। भाई मर्दों को बोलना है इसमें, किसे बोलना है? सुनूर भाई मर्दों को मरना बोल डालो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ही जिससे भी मोहब्बत करती जा क्या करो? जब बोल डालो मैं तुम्हारे से मोहब्बत करूँ। नबी बोली मर्दों को, ना महरम को नहीं, मर्दों को, सब ना रहे। तो
दो नौजवान, दो आदमी जो अल्लाह के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए अलग हो जाते हैं। अल्लाह के लिए अलग हो जाने का क्या मतलब? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के साथ दस्तरखान पर बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, बदर में तुम्हें मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं चाहता तो क्या करता था, तुम्हारी गर्दन उड़ाता था, फिर भी तुम्हें अब्बा छोड़ डाला। हज़रत अबू बकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, तू कहना अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता था तो मैं तेरी गर्दन उड़ाता था। बाप अपने बेटे को, इसलिए कि मुझे मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के आगे कुछ भी नहीं। बेटे को अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकों का सरदार, उनके बेटे पक्के मुसलमान अब्दुल्ला, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई लीडर, लेकिन उनके बेटे पक्के अब्दुल्ला हमारे नबी के चाहने वाले मुसलमान, इन्हें लीडर मुनाफिकों का, लेकिन इनके बेटे क्या, पक्के नबी के आशिक। अब्दुल्ला को मालूम हुआ रज़ी अल्लाह तआला कि तुम्हारा अब्बा नबी को गालियाँ दिए, नबी की शान में गुस्ताखी करें। तो हज़रत अब्दुल्ला तलवार उठा ले चले गए। उनका बाप बाहर गया था, मक्का मदीने में अंदर आ रहा था, तो बेटे जा काड़े खड़ गए रास्ते में। अब्बा जान, पहले कबूल लो, तू जलील है, मेरे नबी इज़्ज़त वाले, तू गलीज़ है, मेरे नबी अच्छे, कबूल ले, मैं अंदर आने दो, तूने तो गर्दन उड़ाओ। बाप कहने लगा, बेटा क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, वो सब बातें बाद में, पहले कबूल ले कि तू जलील है, मेरे नबी इज़्ज़त वाले, कबूल ले। बाप के सामने तलवार उठा ले खड़ी, तो उन्हें माना कि वाक़अतन मैं जलील हूँ, नबी इज़्ज़त वाली, तब जाकर तलवार उठा अंदर आने की इजाज़त दी। क्या ईमानी जज्बा। एक साहबी कहने लगे, हुजूर आपके लिए मैं क्या होना तो भी कर दूँ, हमारे नबी जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो, और तलवार उठा ले भाग रही। हमारे नबी पकड़ो भी इनको, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि मैं देखना चाहता था आपकी मोहब्बत कैसी है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम सब की माँ उम्मे हबीबा, हमारे नबी की बीवी, क्या नाम भाई, भूल जाओ ना को, नामा सब याद रखो, उम्मे हबीबा, हज़रत अबू सुफियान की बेटी। हज़रत अबू सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो मदीने में नबी से बात करने की या कुछ काम से के आए थे, तो बेटी से मिलना है। किससे मिलना है? बेटी से मिलना है। बेटी नबी की बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हम सब की माँ, अल्लाह उन पर भी लाखों करोड़ों मरतबा रहमत नाज़िल फरमाए। तो नबी की बीवियाँ, नबी की बीवियाँ भाई सब भी, एक दो नहीं, सब भी बीवियाँ सब नारा। तो अब्बा बेटी से मिलना है, तो नबी का बिछाना बिस्तर बिछा होता है। तो अबू सुफियान बैठने गया, देखो बेटी ऐसे ठेल डाली, ठेली सब बिस्तर लपट दो। अबू सुफियान कहने लगा, मैं बिस्तर के लायक नहीं इसकी, बिस्तर मेरे लायक नहीं इसकी। तो वाह क्या ईमान था भाई, क्या ईमान था। अल्लाह पर, अल्लाह ऐसा ईमान हमें भी नसीब फरमाए। कहने लगी, अबू सुफियान तू मुशरिक है, तू मुनाफिक है, तू मुशरिक है, तू काफिर है, मेरे नबी का बिस्तर के लायक तू नहीं है, मेरे नबी के बिस्तर के लायक है, यानी तू बिस्तर के लायक नहीं है, ये मेरे महबूब का बिस्तर है, इस पर सिर्फ कौन बैठना था। खुद बाप को ठेल डाली बच्ची, बैठने दी नहीं नबी के बिस्तर पर, नबी का बिस्तर पाक, तो एक मुशरिक, तू कैसे बैठ सकता। मुशरिक का तो क्या ईमानी एतबार से नापाक हो, हालांकि जिस्म के एतबार से पाकिद भाई अरब पाक साफ रहते थे, लेकिन ईमान नहीं है, इसलिए बेटी बैठने दी नहीं दस्तरखान पर। इसे बोलते हैं अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए अलग होना। समझ में आएगा भाई, अब समझ में आएगा भाई। तो जो अल्लाह के लिए मिल लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं, उनको भी अर्श का साया है। जो अल्लाह के लिए दूसरों से दुश्मनी कर लेते हैं, अल्लाह के लिए या अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ कोई करने की वजह से दुश्मनी कर लेते हैं, ठीक है चलता अल्लाह के लिए। तो कितने हो गए भाई? 4 हो गए। 5वां, रजुलन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल। देखो भाई, खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत दुनिया में किसी भी मर्द को अगर अपने जिस्म पर काबू दे दे तो मर्द मुश्किल छोड़ना। खूबसूरत औरत, बदसूरत औरत काली कलौटी मोटी, देखने के एतबार से ऐसी वैसी भद्दी गिद्दी है तो इनकार जल्दी हो सकता,
लेकिन ये खूबसूरत हमारे नबी जुमला आगे बढ़े, इमरातुन नहीं बोले, सिर्फ एक औरत, वो भी कैसी औरत, ज़ात हुस्निन व जमालिन, हुस्न भी है जमाल भी है, इसके अंदर क्या है, एकदम खूबसूरत औरत। आपको प्रपोज करी, यानी तो गुनाह की दावत दी, यानी तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट रखी, यानी तो आपको मोहब्बत का पैगाम सुनी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे इश्क करती हूँ। खूबसूरत औरत, बदसूरत भी नहीं, काली कलौड़ी भी नहीं, भद्दी भी नहीं, गिड्डी भी नहीं, एकदम जमाल ज़बरदस्त, हुस्न ज़बरदस्त। ऐसी औरत आपको तुम ना बोल रही है, तुम्हें उठाए सब बोल डाला इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं भाई माफ़ कर ले, मैं अल्लाह से डरता हूँ। क्या बोल रहे हो नौजवान, क्या बोल रहे हैं? अल्लाह से डरता हूँ। नहीं भाई मैं अल्लाह से है। क्या जुमला हमारे नबी का, ज़ात हुस्निन व जमाल, खूबसूरत औरत। क्योंकि तो मुश्किल एक हर को दिखा है हज़रत अब्दुल्ला मुश्किल रहमतुल्लाह अलैह, एक हर को दिखा है नबियों में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, घर को दिखाई कि नहीं? पहला जुमला क्या था उनका? हमारे हज़रत कहने लगे यही हाल है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में कुलीग हो या कहीं भी, आपको कोई भी औरत आकर गुनाह की दावत दे तो आप क्या बोल रहा हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, तो उनको भी अर्श का साया मिल जाता था। क्या मिल जाता था? अर्श का साया। नहीं, ज़रूरत नहीं, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल आने वाली है। हमारे हज़रत इसे मिसाल से समझाते थे कि एक आदमी 1 साल मेहनत पड़ा बिल्डिंग के वास्ते, मिस्त्री का काम, बड़ा मिस्त्री, सब अमाउंट मिलने वाला है उससे। क्या मिलने वाला है? अमाउंट मिलने वाला है। पूरा शान के साथ घर को बुला को बिरयानी गिरयानी पका को पूरा अमाउंट इसके हवाले करना, आपको बोल नहीं, रात में बुला चोरी करे पैसे, वो उसके पैसे वो क्या करे, चोरी करे, तो पकड़ा गया, इज्जत की इज्जत भी गई, पैसे के पैसे भी छिना लिए, ऊपर से पुलिस स्टेशन में ले जाको अभी क्या क्या चुराएगी। अब होता नहीं क्या भाई, ओनर को होना, तो कैसा पैसे बच गए मेरे, इन्हें कैसा फंस गया, अभी फंसा हाल था, अभी मेरी ये चीज़ा नहीं, वो चीज़ा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, खामोश लगा रहता। तो दूसरे दिन इज्जत के साथ घर में बुला बिठा को बिरयानी कला को दिए रहते। आज ये छोरा नौजवान अल्लाह रखेंगे शादी तक के वास्ते एक खूबसूरत बीवी रखेंगे, सर माना एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी इज्जत के साथ अल्लाह बीवी रखी, लेकिन तैयार नहीं नौजवान, हरगिज़ तैयार नहीं, वक्त से पहले चोरी कर रहा है, जिसकी वजह से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कितने की शादियाँ, मैं फिल वक्त के जितने भी शादियाँ देख रहा हूँ, कसम खा लिया तो इंशाल्लाह झूठा नहीं होता, एक का भी जीना 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा टिक रहा है, हरगिज़ टिक रहा है। क्योंकि तो मर्द में भी दीनदारी नहीं, औरत में भी दीनदारी नहीं, इन्हों भी कुछ सीखो नहीं ज़िंदगी, उन्हों भी कुछ सीखो नहीं, खाली कॉलेज ना पढ़ें, खाली मदरसे पढ़ें, लेकिन ज़िंदगी कैसा गुजारना वो मालूम नहीं। भाई हमें भी 14 साल मदरसा पढ़े, लेकिन हमने ज़िंदगी कैसा गुजारना मदरसे से मालूम नहीं हुआ। किताबें कैसा पढ़ना, किताबें कैसा समझना वो मालूम था, लेकिन माँ के साथ सुलूक कैसा, बाप के साथ सुलूक कैसा, बीवी बच्चों के साथ सुलूक कैसा, ये मालूम नहीं था। कदम रखने के बाद मालूम हुआ। तो इसलिए कई सारे घरानों में जिंदगियाँ उजड़ रही थी, उजड़ते ही पापा अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। तो बाकायदा ने बोल दिया इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। फिर छठा शख्स, और रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ऐसा सदका कर रहा है, जेब में से उठा कर हिस्सा दे रहा है कि उसके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं हो रहा कि कितना दिया है। मतलब क्या, जेब में से हाथ डाले, ऐसे निकाले, ऐसे दिया जाए, बाद में जाकर जेब में से हाथ डाल कर देख लो, यो 500 की नोट दिया ले, उसमें ही 10 की नोट दिए उसका, को दिल में अफसोस आगा तो भी ये दिल पर भारी पड़े नहीं बोझ, इसलिए सदका कबूल नहीं होता। जेब में हाथ डाल को दिया ले, अब छोड़ डालना, वो नोट कितनी भी बड़ी रंद है। अल्लाह बोलता नहीं एक दिया तो 100 दे तू, 700 दे तू, 7,000 भी दे सकते, 7 लाख भी दे सकते। तो बाकायदा जब कोई बड़े आदमी बोलती कि भाई मेरी तरफ से पैसे तुम्हें दिया लो, मैं तुम ना दे तो होगा, तो भरोसा करके दे दी कि नहीं हमें। रब्बुल आलमीन दिया सब कुछ, उन्हें चुनत बोल रहा है, तुम एक दो मैं 10 दे दो, फिर यकीन कहीं करें। इसलिए दिल खोल कर खर्च करो। दिल खोल को खर्च करने का क्या मतलब कि जो पैसे तुम्हें दिया नहीं, वो पैसों को तुम अफसोस से नहीं रहना कि मैं क्या ज़्यादा दिया ले, क्या सर में आएगा भाई।
और सबसे लास्ट है वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, सातवां वो आदमी जो अकेले में अल्लाह को याद करे, तन्हाइयों में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो ये सातवां आदमी अकेले में किसे बैठ को याद कर रहा है? अल्लाह को बैठ को याद कर रहा है, और उसे अल्लाह की याद की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत में आंखों में से आंसू बारिश के ख़तरों की तरह गिर रहे हैं। तो समझ लो ऐसा अकेले में रोने वालों को भी अल्लाह क्या करता कहता है? अर्श के साए में जगह देता है। अल्लाह हम सबको इन सातों में भी शामिल फरमाए। आमीन। कोशिश करती इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये सातों में से एक तो बन सकती है या नहीं बन सकते ऐसा नहीं, सब भी बन सकती है इंशाअल्लाह। कोशिश करें तो हमें सात भी बन सकते हैं, एक दो ऐसा नहीं, सात भी बन सकते हैं आज के ज़माने में। फिर तीन आदतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदतें ऐसी हैं अगर वो आदतें किसी में आ जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान की लज्जत और मिठास देता कहते। क्या देता कहते? तीन आदतें ऐसी हैं कि अगर वो किसी के अंदर आ गई तो अल्लाह क्या देता कहते? ईमान की लज्जत और मिठास, मज़ा, ईमान पर चलने का मज़ा, जैसा मज़ा अल्लाह सहाबा को दिया था, जैसा मज़ा अल्लाह ताबईन तबे ताबईन को दिया था। नंबर एक क्या कि अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना। पहली चीज़ क्या? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत। अगर ये किसी के अंदर आ गई आदत तो समझ लो उसकी दुनिया में मज़ा ही मज़ा, उसके ईमान में मज़ा ही मज़ा, उसकी आखिरत में मज़ा, उसकी ख़बर में मज़ा। पहली चीज़ क्या? अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, फर्स्ट नोट, उसके बाद ही सब भी फर्स्ट नोट। नंबर दो, वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, जब भी किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। जब भी किसी से मोहब्बत करें तो किसके लिए? किसके लिए मोहब्बत करो? अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। तीसरी चीज़ हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज़ें फरमाई कि वअन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्री बाद अन अनक़ज़हुल्लाहु मिन कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, जैसा किसी आदमी को आग में डाल रही हैं तो उन्हें कितना डरता है, कितना घबरा जाता है, कितना बेचैन बेकरार हो जाता नहीं आग में जब डाला जा रही, तो यही बेचैनी, यही बेकरारी उसके अंदर आ जाना कहते कुफ्र में लौटने से, कि काफिरों जैसे काम कर को कुफ्र में लौटने से उसका दिल इतना घबराना कहते जितना उससे आग में डालने तो घबराता उन्हें, इतना घबराना कहते। कितना अच्छा देखो बच्चे पटाखे ले फोड़ा रहे, मुसलमानों के बच्चे, कोई जिद लिया उसकी खुशी में पटाखे फोड़ा दी, कोई जिद लिया उसकी खुशी में केक काट डालती, कोई जिद लिया उसकी खुशी में। यहाँ तक मैं बोले नहीं दीन की कोई बात है भाई तो बाजू रख डालो भाई, दीन की बात को बोलते उन्हें काफिर होगा। क्या बोलने से? दीन की बात बाजू रख, दीन की बात को बाजू रख भाई। तो ये दाढ़ी जुबे वाले की बात को क्या रखा, थोड़ा बाजू रख, पहले हमारे बारे में बात कर लेंगे। इतना बोलने से आदमी क्या हो जाता कहता? काफिर हो जाता। एक अल्लाह वाले होली के दिन जाते जाते मुंह में पान था, गधे पर थूक दिए, चल भाई तू भी खुशी मना, पान खाते खाते कान थूक डाले, गधे को थूक डाले, अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह ईमान ही छीन लिया। तो अल्लाह इस मामले में बड़ा गीरतमंद है। अल्लाह कुफ्र के कामों में, शिर्क के कामों में अल्लाह बड़ा गीरत वाला। कहेगा तो अल्लाह क्या ये बोलता कि तुम्हें हर चीज़ को समझ जाती, तुम्हारी जान के रख से भी ज़्यादा करीब मैं हूँ, मुझे कहीं को नहीं समझते, तुम्हें हर चीज़ को समझ जाती ना, हर एक की खुशी समझ जाती, हर एक का गम समझ जाती, हर एक का डर समझ जाती, लेकिन मुझे समझते नहीं ना, कहीं को मेरे जे इतना ये करते कहीं को मुझे नेगलेक्ट बोलती नहीं, कहीं को मुझे इतना ये करते क्या मैं कहता भी मामूली जैसा हूँ, मेरी तो ख़त तुम ना मालूम है, मेरी रहम मेरा करम सब कुछ मेरा दिया हुआ, लेकिन तुम्हें गैरों की आदतें कैसे मनाती, मैं गैरों की आदतें कैसे मनाती, गैरों के काम कैसे कर सकती थी। तो कुफ्र में लौटने को ऐसे ही नापसंद करना जैसा आग में गिरने को हमें नापसंद करते हैं। डर, दिल घबराता रहता, ऐसा घबराना कहते कोई कुफ्र जैसा काम पहले तो करनाश नहीं, अगर मजबूरन करनाश पड़ रहा है तो डरना कहते, क्या करना कहते, डरना कहते, काफिरों जैसे काम हरगिज़ नहीं करना।
मुशरिकों जैसे काम हरगिज़ नहीं करना, यहूद और नसारा जैसे काम हरगिज़ नहीं करना। इसलिए कि अल्लाह को ये लोग पसंद नहीं, अगर पसंद होते तो अल्लाह बुलाता था, लेकिन अल्लाह साहब बोल रहे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम्हारा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा इस्लाम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, अगर दीन इस्लाम को छोड़कर तुम्हें कोई सा भी दीन लाओ तुम्हारा अल्लाह कबूल नहीं करता, हरगिज़ कबूल नहीं करता। इसलिए 3 चीज़ अपने अंदर पैदा करती है इंशाअल्लाह। नंबर 1 अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। नंबर 2 जब भी किसी से मोहब्बत करें तो मतलब के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। नंबर 3 कुफ्र जैसे कामा, काफिरों जैसे कामा, मुशरिकों जैसे कामा, कुफ्र में लौटना, ये सब ऐसे ही डरना जैसा हमें आग में गिरने से डर रही, कुछ हो जाता है कि कुछ हो जाता है। इसी तरह कुफ्र में, शिरक में पड़ने से डरते रहना कि कहीं मेरी जन्नत चली जाती है, मेरी जन्नत चली जाती है, ऐसा डरते रहना। अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।